मैं गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ये हमारा लॉगिन पैनल है सॉफ्टवेयर का। हम आईडी डालेंगे और पासवर्ड पुट करेंगे और लॉगिन बटन पे सबमिट करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। डैशबोर्ड में हमारे पास सारे हमारा जो डेटा सेव है उसकी रिपोर्ट दिख रही है, टोटल काउंट दिख रहा है, हमारे जो लोन चल रहे हैं उसमें से कितने लोन पेंडिंग हैं और कितने लोन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास जो स्टाफ है, पार्टी है, वो साइट्स जो क्रिएट की है हमने, वो टोटल उनका काउंट कितना है, और हमारा जो फंड हम रेज़ करते हैं अपने साइट के लिए उसमें से कितना फ़ंड यूज़ हो चुका है और कितना फ़ंड बाकी है। ये तब एक्टिवेट होगा। ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें से 3-4 चीज़ें जब हम अपनी साइट को इनेबल करेंगे। अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि साइट कैसे इनेबल करेंगे। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट में मैनेजमेंट बना हुआ है, ये यूनिट का मैनेजमेंट है। हम इसके लिस्ट बटन में क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे सारी यूनिट की लिस्ट आ जाती है हमारी कि कितने यूनिट लिस्टेड है हमारे सॉफ्टवेयर में। और अगर आप चाहें तो इस बटन में यहाँ पे इनपुट बॉक्स में पुट करके एक यूनिट भी इंटर कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक यूनिट इंटर करता हूँ और इसको सेव कर दूँगा मैं, तो यहाँ पे रिफ़्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट में रिफ़्लेक्ट हो जाएगा ये। इवन मैं इसको एडिट बटन में क्लिक करके, ये पेंसिल का आइकन होता है, इसमें एडिट भी कर सकता हूँ। ऐसा सभी में होता है, जो हमारे जितने भी मॉड्यूल बने हैं इसी तरह से ऐड करना और एडिट करना सभी में होता है। बस किसी में फील्ड ज़्यादा है और किसी में फील्ड कम। और ये स्टेटस का बटन इसलिए दिया हुआ है कि अगर हम इसे ऑफ़ कर देंगे तो ये हमारे डेटाबेस में सेव तो रहेगा, बट जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन में हम इसको दिखा रहे हैं ये रिफ़्लेक्ट नहीं होगा वहाँ पे। और जब इसे ऑन कर देंगे तो ये जो हमारी यूनिट है ये रिफ़्लेक्ट होने लगेगी। और ये ट्रैश बिन का बटन बना हुआ है, इस बटन को क्लिक करते ही हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जो रिकॉर्ड है अपना, अगर एक बार डिलीट हो गया तो फिर नॉन रिकवरेबल है वो। और सेम है हमारे कैटेगरी के लिए भी। यहाँ पे हम कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि हम किस किस कैटेगरीज़ के परचेज़ करते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, एग्रीगेट हो गया, बैम्बो हो गया, टाइल्स हो गया, फैब्रिक हो गया। और सेम यहाँ पे जो दिख रहा है ये पेजेस होते हैं, मतलब जब रिकॉर्ड 5 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो सेकंड पेज में आने लगता है। इस तरह से डिवाइड होता है। अगर 10 रिकॉर्ड है तो 2 पेज हो जाएंगे। सेम डिजिग्नेशन होता है कि जो हमारे स्टाफ हैं, वो स्टाफ जो हमको लिस्ट करने हैं उनकी डिजिग्नेशन क्या है। अब जैसे कि 10 स्टाफ हैं तो उसमें से कुछ मिस्त्री होंगे, कुछ इंजीनियर हो सकते हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, प्लम्बर, शटरिंग वाले हो सकते हैं। इवन आपको अगर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी करना है डिजिग्नेशन तो यहाँ से सेम एज़ क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया अभी। और यहाँ से स्टेटस के लिए है। और अगर आप चाहें तो ये डाउनलोड का आइकन दिया हुआ है टॉप राइट में, यहाँ पे इस डाउनलोड के आइकन में क्लिक करके आप एक क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे यहीं से सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में, या डायरेक्ट ओपन करना चाहें तो ये एक्सेल सीट के फॉर्मेट में आपका जो डाउनलोडेड फाइल है ये ओपन होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इस तरह से जो हमारा जो भी डेटा है वो डाउनलोड हो सकता है। सेम आ जाता हूँ मैं व्हीकल के मैनेजमेंट में। यहाँ पे हम व्हीकल का नाम डालेंगे, कौन से व्हीकल है, और व्हीकल का नंबर डालेंगे। और यहाँ पे हमारे बगल में लिस्ट आ जाएगी उसकी। स्टेटस है, एडिट का बटन है, डिलीट का बटन है। यहाँ से ये व्हीकल का मैनेजमेंट है। हम पेमेंट मेथड सेक्शन में आ जाते हैं तो सेम यहाँ पे हम अपने से पेमेंट मेथड का मास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ से इनपुट फॉर्म से ऐड कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट बटन में क्लिक करके सेम एज डाउनलोड बटन भी इसमें है। अब अपन आ जाते हैं मैनेजमेंट सेक्शन में। मैनेजमेंट सेक्शन में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है साइट का, साइट क्रिएट करने का। मैंने डमी के लिए कुछ साइटें क्रिएट की हुई हैं। एग्जांपल के लिए मैंने ले रखा है जैसे कि बड़ी पुल में अगर आपको रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या आपको कुछ नई बिल्डिंग क्रिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आप प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक साइट के तरह से मेज़र की जाएगी। अब रजिस्टर में आते हैं, रजिस्टर साइट में तो ये कुछ फील्ड्स दी हुई हैं मैंने। तो इस फील्ड्स में आप अपने साइट को लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें प्रोजेक्ट नेम दिया हुआ है। अब अगर मैं कर देता हूँ कि माई फ्रेंड हाउस,
मतलब ये है कि अपने फ्रेंड के लिए एक घर बना रहे हैं अपन, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर है, क्या कहते हैं, रवि कुमार, और लाइसेंस नेम जो भी आप, मैंने अपने अकॉर्डिंग फील्ड रख ली थी, आप बोलेंगे तो फील्ड चेंज हो सकती हैं, रीनेम हो सकती हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर मैं रैंडम डाल देता हूँ, और वेबसाइट का यूआरएल ऑप्शनल है। और एक चीज़ और, जो ये फॉर्म होता है हमारा, इसमें जो भी बॉक्सेस हैं, अगर किसी के ऊपर ये स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस फील्ड को फिल करना ज़रूरी है, उसके बगैर ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। और जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है मतलब उस फील्ड को अपन छोड़ सकते हैं। जैसे वर्क स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है, अपन बाद में चेंज भी कर सकते हैं कि वर्क स्टेटस कंप्लीट हो गया है कि वर्क इन प्रोग्रेस है। और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मैं, एक सेकेंड, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम यहाँ पे आएगा, और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे अपन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, एड्रेस डाल सकते हैं। व्हीकल जो हमने वहाँ पे व्हीकल मास्टर मैनेजमेंट में ऐड किया था, हम ये असाइन कर सकते हैं कि हमारे इस साइट में हमारे कौन कौन से व्हीकल लगे हुए हैं, और हमारे इस साइट में कौन कौन सी स्टाफ काम कर रहे हैं, हम उनको लिस्ट कर सकते हैं। और जो आगे लॉगिन का पैनल है वहाँ पे वही ये जो स्टाफ हैं, ये उन्हीं के स्टाफ के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गई है, वो वाली साइट जो यहाँ पे लिस्टेड है। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये जो है, प्रोजेक्ट अमाउंट अगर मैं मान लेता हूँ कि प्रोजेक्ट अमाउंट 1,00,000 रुपए है, और इसमें से लोन निकलवाया गया है 50,000, और अगर आपको फंड मिला है 40,000, तो ये आपके लिए यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसे अपन सेव कर देंगे, सेव बटन में क्लिक करके, यहाँ पे सेव बटन है, ये साइट हमारी सेव हो जाएगी।